लेकिन पहाड़ी के ऊपर जाने में फट जाती है। इट वॉज हैवी। खत्म, बर्न आ गया बहुत तगड़े वाला। आज कर रहे हैं शोल्डर वर्कआउट। जितनी इज्जत बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को मिलती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा इज्जत जो मिलती है वो मिलती है हमारे शोल्डर्स को। ब्लास्ट करेंगे शोल्डर्स विद लेस टाइम एंड हाई इंटेंसिटी। So nothing denotes more power in a man than big and round shoulders. ज़्यादा लंबा वर्कआउट नहीं करेंगे, बेसिक ही रखेंगे। मैं बिलीव करता हूँ कि बेसिक्स ही बेस्ट होते हैं। जब पुराने बॉडी बिल्डर्स काम करते थे 90s में भी, आपने देखा होगा सारे लोग, सारे टॉप बॉडी बिल्डर्स बट बेसिक्स ही करते हैं। और जो अच्छे कोच होते हैं ना, वो आपको कोई फैंसी चीज़ नहीं बताएंगे। आप किसी बहुत महंगे कोच के पास जाएंगे, सोचेंगे वो नई एक्सरसाइज बताएंगे कुछ। द बेस्ट coaches will always tell you to do the most boring things and do the boring things again and again. तो जो again and again का process है, that is what will make you a champion. Let's start the shoulder workout. आज मैं workout खुद नहीं कर रहा, but मैं workout आज कर रहा हूँ केशव के साथ। तो केशव, आप जनरली जब फ्रंट डंबल प्रेस मारते हैं तो कितना डंबल तक का आप वेट ले लेते हैं? स्टार्टिंग में वार्म करता हूँ 10 kg के साथ, उसके बाद सेकंड वार्म होता है मेरा 20 kg के साथ। पहला सेट जो मेरा होता है वो 30 kg, उसके बाद 2 वर्किंग सेट होते हैं मेरे 40 kg के साथ। तो एक 3 वर्किंग सेट होते हैं। आज हम ये नया वर्कआउट कर रहे हैं आपके साथ, जिसमें हम हर एक्सरसाइज का सिर्फ एक वर्किंग सेट करेंगे। आपको सुन के अजीब लगेगा कि एक वर्किंग सेट में फेलियर कैसे आएगा, और आएगा भी कि नहीं आएगा। बहुत लोगों को ये होता है यार जिम में जाके ना भले ज़्यादा करो कम ना करो, लेकिन आप करना पहले, उसके बाद मेरे को बताना कि कैसा आपका फील रहा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और कैसा आपका रिव्यू रहा। तो अभी आपने वार्म अप में मेरे ख्याल से कितने तक का किया है? 20 kg तक मैंने वार्म करा है। 20 kg तक कर लिया है। अभी सीधा 30 लोगे? हाँ जी, ठीक है, तो 30 लेते हैं। और 30 मैं भी थोड़ा पहली बार कर रहा हूँ, तो जज करेंगे कि कैसा जा रहा है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेंच का एंगल देख लीजिए आप। बेंच का एंगल वर्टिकल नहीं है, बेंच का एंगल 10 डिग्री नीचे है, और यही आपका एंगल रहना चाहिए। जब आप वर्टिकल हो जाते हैं तो आपकी बैक को सपोर्ट नहीं मिलता। एंड जैसे बहुत लोग मैंने देखा है कि खड़े होके भी ऐसे लगाते हैं, नॉट रॉन्ग, बट क्या है, आपकी जो लोअर बैक है ज़्यादा स्टेबलाइज करने के चक्कर में प्रेशर वहाँ ज़्यादा आता है, तो आप उतना हैवी लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आप बेंच पे बैठेंगे, बैक स्टेबलाइज करेंगे, दैट गोज आउट ऑफ द पिक्चर। कि आवर फोकस इज़ टू, बॉडी बिल्डिंग एक अलग स्पोर्ट है, स्ट्रेंथ एक अलग स्पोर्ट है, वेट लिफ्टिंग एक अलग स्पोर्ट है। तो हम यहाँ पे सिर्फ बॉडी बिल्डिंग को मैक्सिमाइज करने आए हैं। तो आपने क्या करना है, हमें स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट रखने होंगे। तो अभी मैंने देखा केशव मार रहे थे ऐसे, जो कि एक बड़ा स्टैंडर्ड बॉडी बिल्डिंग का रैप टेम्पो है। ठीक है ना? हमें क्या करना है, ये मारा आपने, ठीक है, पहला रैप आप ले लो। तो हम नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव को पहला मानते हैं। पहले आपने लिफ्ट कर लिया, एंड देन 10 सेकेंड्स डाउन, ये मेरा एक नेगेटिव हुआ, एंड स्लो पॉजिटिव 10 सेकेंड का। ये आपका एक रैप हुआ, और हमें सिर्फ करने हैं 4 रैप। ठीक है, 30 किलो से 4 रैप मारने हमें। दैट विल बी आवर कंप्लीट सेट। देखते हैं फेजर आता कि नहीं। एक पॉजिटिव खींच लो, हाँ चलो, स्लो स्लो और स्लो, बहुत तेज आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है, स्लो, वेरी गुड वेरी गुड। होल्ड फॉर अ सेकेंड, नाउ गो अप, स्लो, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, सही है। थोड़ा सा और टेम्पो स्लो करेंगे। सेकेंड रैप, बहुत अच्छे। जब बर्न होना स्टार्ट होगा बताना। होल्ड अप, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे धीरे, अब गिर रहा है वेट। नाउ वेट इज़ कंट्रोलिंग यू। आप हमेशा वेट को कंट्रोल करो। वेट इज़ हैवी, आई नो, कम ऑन, यस यस, वन लास्ट टाइम, 3 reps, गुड जॉब। इट वॉज हैवी। हैवी होता ना 30 किलो, वैसे 40 के आप 12 मारते हो, 12, यहाँ 30 के 3 लगे, बिकॉज वो टाइम अंडर टेंशन है। जब आपका हाथ पकड़ा भी हुआ था ना, वो पूरे हाथ में वाइब्रेशन आ रहा था। आपको क्या चेंज लगा और क्या क्या डिफरेंट फील आया? इसमें मेरे को लगा कि ना, सबसे पहले जो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, आपको वेट को कंट्रोल करना है। हाँ,
अब जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ ना, तो उसमें क्या होता है, वेट हमारे कंट्रोल में हम करे जा रहे हैं पट 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 मारते रहते हो। लेकिन अब लगा कि प्रॉपर पूरी बॉडी कंट्रोल करती है, सिर्फ शोल्डर नहीं। क्योंकि क्या होता है, आपकी बहुत सारी छोटी छोटी साइड की मसल्स होती हैं, जैसे ट्रैप्स है, रोम्बॉइड्स है, आपकी लोअर बैक है, आपकी कोर है, आपकी फोर आर्म्स है, बाइसेप ट्राइसेप भी हैं, एवरीथिंग। अभी 2 काम कर रहे हो आप, एक तो वेट को लिफ्ट भी कर रहे हो और उसको स्टेबलाइज भी कर रहे हो। पट पट मारते हैं जब, तो उसमें स्टेबलाइज नहीं करते कभी हम, वो मोशन में चलता रहता है और हल्का सा मोमेंटम हमें पता हो चाहे ना पता हो वो भी आ जाता है। तो जब हम ये करते हैं ना, तो आपका जो टाइम अंडर टेंशन है दैट इज़ लॉन्गर। जब आप 12 रैप करते हो तो उतना टाइम अंडर टेंशन नहीं मिलता, और इसमें 3 रैप में भी ज़्यादा मिला हुआ आप। तो यूजुअली जब आप ये टेक्निक करते हो और आपका फेलियर आ जाता है ना, देन वी डोंट डू अ नेक्स्ट सेट। और इससे क्या है, व्हेन यू डू स्लो, तो आपके अंदर के जो माइक्रो फाइबर्स हैं मसल के, जो कभी भी एक्टिवेट नहीं होते, जो डॉर्मेंट रहते हैं हमेशा, क्योंकि जब आप बहुत हैवी और टक टक मारते हैं तो बेसिकली टाइप 2 फाइबर्स हमेशा एक्टिवेट होते हैं। कुछ मसल फाइबर्स हैं जो एक्टिवेट नहीं होते, जैसे स्टेबलाइजर मसल्स हैं, आपके हाथ जैसे हिल रहे थे ऐसे, वो चीज़ वो कभी आपको इस टेम्पो में फील नहीं होती। तो आर यू डन और यू वांट टू डू वन मोर? डन, खत्म, बन आ गया। बहुत तगड़े वाला। साइड लेटरल्स भी कर लेते हैं यहीं पे। साइड लेटरल्स कितने से करते हो? साइड तो 10 या मैक्स टू मैक्स 12.5 से 10 ही लेते हैं, ठीक है, सेम चीज़ है। बट साइड लेटरल में क्या है, यहाँ पे 3 सेकंड का होल्ड करेंगे एंड देन आपकी फाइट यहीं तक है, इसके बाद तो फिर ईजी है। हाँ, उसके बाद तो ग्रेविटी। सर एक और मेरे को एक डाउट रहता है कि हमें जो पिंकी फिंगर होती है इसको रोटेट करना चाहिए ऐसे? हाँ, मैं बता देता हूँ कैसे करना चाहिए इसको। तो जब आप साइड लेटरल्स कर रहे हैं, उसका टेम्पो बेसिकली बताओ, टेम्पो क्या रहेगा, यहाँ नहीं लाएंगे हम, यहीं पे रखेंगे साइड, हल्की सी ऊपर है, ये भी नहीं करना आपने, हल्की सी ऊपर है। और जब हल्की सी ऊपर होगी ना, तो आपकी एल्बो हमेशा ऊपर रहेगी हाथ से। अगर एल्बो ऊपर है मतलब पिंकी फिंगर सब अंडर कंट्रोल है। फिर ये यहाँ होल्ड किया 3 सेकेंड। यूजुअली हम कैसे मारते हैं, मोमेंटम भी आता है उसमें फिर बॉडी भी स्विंग होनी स्टार्ट होती है लास्ट में, हो जाती है। तो ये जब आपका हाथ यहाँ पे है, बहुत लोग ऐसे मारते हैं। अब आपकी एल्बोज नीचे है और हाथ ऊपर है। अगर एल्बोज ऊपर होंगी और हाथ नीचे, तो ऑटोमेटिकली पिंकी ऊपर आ जाएगी। वो जो आप बात कह रहे हो मैं समझ गया। मेरे को लगता है आप 7.5 करो। 7.5, हाँ, हेवी हो जाएगा 10। वो ऑलरेडी बर्न हो गया है। अरे इससे बहुत गंदा बर्न होता है भाई, फट जाती है। आप देखना, आप जब घर जाओगे ना, और जब ये तो छोटा बॉडी पार्ट है, अगर आप चेस्ट और लेग्स करोगे ऐसे ना, आपको लगेगा आप महीने कह रहा हूँ, हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करते हो? 5-6 दिन, 4 दिन से ऊपर नहीं कर पाओगे। यू विल फील कि यार बॉडी में जान ही नहीं है। फॉर अ चेंज करके ये ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई करना, चलो लेट्स स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट है। होल्ड 1 2 3, लेट्स गो डाउन। और स्लो, फास्ट आ रहा है। मेरे को ये एरिया मेरा काम का एरिया है, ये एरिया में स्लो करके मैं खुश नहीं होऊंगा। आप यहाँ से स्लो लाओ, ठीक है, चलो लेट्स गो। 3 2 1 डाउन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 3 2 1, लेट्स गो। Three reps, come on, one more. Yes. Very nice, very nice. एक और आएगा, ट्राई करो। ट्राई, जब मैं बोलूँगा तभी रखना। ट्राई, पुल पुल पुल, दैट्स इट। तो मसल बिल्डिंग में हमेशा फेलियर तक जाना बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि फेलियर क्या होता है। मतलब अगर मैं इसको सपोर्ट दे देता ना, तो आप शायद 3 रैप और कर लेते हैं। बट मैंने आपको यहाँ छोड़ दिया स्ट्रगल करने के लिए। एक बच्चे को अगर पानी में फेंक दो, वो स्ट्रगल करता रहेगा और फिर वो तैरना सीख जाएगा। तो जब आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, मुझे पता है आपका मसल फेलियर आ गया, उस पॉइंट पे मैंने आपकी मसल को 3-4 सेकंड के लिए छोड़ा, मसल को फाइट करने दिया। उस पॉइंट पे जो 3-4 सेकंड का फाइट है ना, वही मसल ग्रो होगी। एक फेलियर आ गया ना, फेलियर पे भी आप होल्ड कर रहे हो, माइक्रो टीयर्स स्टार्ट हैपनिंग इन द मसल फाइबर, और वही ग्रोथ होती है। शुरू के 3 रैप में ग्रोथ नहीं होती है। शुरू के 3 रैप 4 रैप उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हैं खाली, जो हमारा लास्ट में हमने होल्ड करा वो 3 जब आप पहाड़ी के ऊपर जाते हो तो वहाँ से ब्यूटीफुल व्यू दिखता है, लेकिन पहाड़ी के ऊपर जाने में फट जाती है।
जब वो फटती है ना तो ब्यूटीफुल भी नहीं दिखता, जब वो पहुंच जाते हो तभी आपको वो रिवॉर्ड मिलता है। तो जब आप फेल हो गए ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। जब आप चेस्ट मार रहे हो, कुछ भी मार रहे हो, मतलब डोंट डू दिस ऑन अ स्क्वाट और अ डेंजरस कि आप फंस गए, कोई हेल्प करने को है नहीं। बट जब आपका फेलियर आ गया ना, वहाँ पे आप फाइट करिए कि पूरी जान लगाइए। वहाँ पे जो 2-3 सेकेंड आप स्पेंड करेंगे वहीं ग्रोथ बनेगी, ठीक है। 1 सेट, दैट्स इट, नो मोर सेट्स। फाइनल एक्सरसाइज हम करेंगे रियर डेल्ट के लिए, एंड मैं हमेशा मशीन प्रेफर करता हूँ दैन डंबल्स, क्योंकि मशीन में पूरी रेंज ऑफ मोशन में मेरे पास रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। जब मैं डंबल से ऐसे मारता हूँ तो मेरे पास इस रेंज में रेजिस्टेंस है ही नहीं, और रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ आता है। और इस वर्कआउट में यहाँ डंबल होल्ड करना बहुत मुश्किल है, और मैं जितना करा है, मेरे को जितना एक्सपीरियंस है, यहाँ पे होल्ड करना 5 किलो पे ऊपर इज़ टू हैवी, बिकॉज एक तो रियर डेल्ट बहुत छोटी मसल है, एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। लोग 15 किलो कैसे मारते हैं ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। आज आप कैसे ये ट्राई करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा, ऐसे आप बैठे हो ना, इसको छोड़ दो तो आपका शोल्डर का लेवल यहाँ जा रहा है ना, तो ये थोड़ा सा अगर हाइयर होगा ना तो आपके ट्रैप्स पे कम आएगा। और रियर डेल्ट अगर आप खड़े होकर करो इसको, तो बताता हूँ व्हाट आई डू इज, पीछे है ये, एंड देन होल्ड यहाँ पे। चलो स्टार्ट, लेट्स गो। गुड, होल्ड 3, 2, 1, लेट्स गो। बहुत अच्छे, सुपर। एक चीज़ में हाथों में एंगल थोड़ा सा मेंटेन कर, इतना एंगल, और ये एंगल ऐसे ही रहेगा, खुलेगा नहीं। अभी तेरा स्ट्रेट है ना, तो स्ट्रेट से थोड़ा सा मतलब हल्का सा 1-2% ट्राइसेप पे आता है। और लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। 4, 3, 2, 1, लेट्स गो। नीचे नेगेटिव, स्लो एंड कंट्रोल, और सब कुछ योर माइंड शुड बी हेयर। आपके लिए दुनिया में अभी बस ये मसल होनी चाहिए, एंड द आइडिया इज़ टू कॉन्ट्रैक्ट दिस। कुछ नहीं चल रहा यहाँ पे, शूट नहीं चल रहा, कोई बंदा नहीं है, बस सारा दिमाग यहाँ होना चाहिए, यहाँ और यहाँ। कम ऑन, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। जब आप स्क्वीज करोगे तो ये, हाँ यहाँ पे आ रहा है, देखा वाइब्रेशन। ओके, डाउन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, बहुत अच्छे, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, यस, आई गॉट। होल्ड, 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 कॉन्ट्रैक्ट, कीप कॉन्ट्रैक्टिंग, कीप कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट्स इट। केशव कैसा लगा, पंप कैसा आ रहा है? सर बहुत अच्छा आ रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि कम टाइम में खत्म हो गया वर्कआउट। 15 मिनट में विद वार्म अप 15 मिनट लगे लगे मैक्स टू मैक्स। तो मतलब कैसा लगा वो बर्न, कैसा लगा? और मैंने ये टेक्निक कभी पहले ट्राई नहीं करी थी, मैंने पहली बार करी है। और जैसा आपने भी देखा, 4 रैप 5वां रैप तो भूल जाओ, चौथे रैप में मेरे को ऐसा बर्न हो गया था ना कि अगला सेट तो बहुत दूर की बात, अगला रैप भी नहीं आ रहा था। हाँ, क्योंकि अगला सेट इसमें अगर आप करेंगे तो ओवर ट्रेनिंग में चले, ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी। और ओवर ट्रेनिंग थोड़ी सी ख़राब होती है, क्योंकि अगर तो आपका न्यूट्रिशन बहुत सॉलिड है फिर भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का न्यूट्रिशन इतना सॉर्टेड नहीं होता। और अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डर हैं तो ओवर ट्रेनिंग से आप ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। जो एनहांस लोग हैं वो ओवर ट्रेनिंग से फिर भी ग्रो आते हैं, क्योंकि वो खाते हैं, उनका पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, तो वो तो ठीक है। बट हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ग्रेट वर्किंग विद यू। तो ये था हमारा आज का शोल्डर वर्कआउट, 15 मिनट में डन। दिस टेक्निक आई एडवाइस कि आप एक सेट में सब कुछ दे दें और ओवर ट्रेनिंग ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा ट्राइसेप वीडियो। बाय।